लग गए, लैक्टेट लेवल हाई हो गया, पीएच लेवल बिगड़ गया, कैसे एंड स्टेज ही माना जाए और ऐसे में बॉडी रिस्पॉन्स करेगी? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसी स्टेज नॉर्मली फीवर स्टार्ट होने के 5वें या 7वें दिन के बाद आती है। अगर आप देखते हैं पेशेंट की बॉडी पे कहीं लाल स्पॉट्स नजर आते हैं या कहीं उसको मसूड़े से खून आ रहा है या आंख के कोने में खून आ जाता है, तो डॉक्टर स्टेज में हर चीज को टेस्ट करवाते हैं। उसका एक पेट का अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कहीं लिवर में कहीं ब्लीडिंग साइट नहीं आ रही, या उसका पेशेंट का किडनी देखने के लिए हम उसका यूरिन टेस्ट जरूर करवाएंगे। जो जिस किस्म के सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं, पेशेंट को कोई खांसी चल रही है तो उसका एक्सरे टेस्ट करवाएंगे। तो डॉक्टर हैज टू यूज द इन्वेस्टिगेशनल टूल्स इन ए मैनर कि हम उसको अर्ली डायग्नोज करें। एक बार अगर पेट फूलना ही शुरू हो गया, लिवर में सूजन आई गई है, पेट में कहीं पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है, वो तो फिर एक एंड स्टेज फेलियर हो ही गया है। उससे आवर रोल एज ए डॉक्टर इज टू अर्ली डायग्नोज एनी ब्लीडिंग साइट्स, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन यूज करके हम जल्द से जल्द ढूंढें। तो ये काम एक डॉक्टर के लिए भी एक इम्तिहान है और एक चैलेंज है कि वो जल्दी डायग्नोज करे। उसको लगता है यस ये पेशेंट बिगड़ सकता है, जनरल मेडिसिन बिगड़ रही है, इसका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, तो उसको जल्दी इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए और हर किस्म की पॉसिबल मदद दी जाए। जैसा कि डॉक्टर सोनकर ने पहले कहा, मैनी पेशेंट्स रीच द हॉस्पिटल इन वेरी लेट स्टेज, व्हिच इज क्वाइट बैड। इट डज नॉट हेल्प द पेशेंट, इट डज नॉट हेल्प द डॉक्टर ऑल्सो। तो इसलिए जल्दी रेफरल डॉक्टर को, जो प्राइमरी डॉक्टर है जो क्लिनिक में उसको देख रहा है, उसका रोल है कि जल्दी डायग्नोज करके उसको जल्दी भेज दें। क्योंकि आपको ये बड़ी आसानी से पता चल जाएगा अगर पेशेंट की जनरल कंडीशन कमजोर है, पेशेंट डिहाइड्रेशन में लग रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बार नहीं समझ पाते मरीज कि वो इस जो ये लोग क्योंकि डेंगू ही समझते हैं, डेंगू के अलावा वो नहीं समझते हेमरोइक या फिर शॉक, ये सिंड्रोम नहीं जान पाते। ऐसे में ये भी देखा गया है कि अगर उनको हैवी प्रेस्पिरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो वो ये समझता है कि उनको बुखार उतर रहा है, और ये भी एक ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आगे ये हेमरोजिक फीवर के आगे ये लक्षण दिखे। इसके अलावा डॉक्टर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है सर ये, अगर इंसान सेप्टिक शॉक में है, अगर इंसान अनरिकॉर्डेबल बीपी के साथ पड़ा हुआ है, उसमें इंसान ना डॉक्टर उसको डायग्नोस कर सकता है ना ट्रीट कर सकता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, क्योंकि पर्सन विल कोलैप्स देयर एंड देयर ओनली। तो ऐसे में लोग कैसे ढूंढे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आम जनता के लिए बता दूं, अगर आपका बुखार तेज चढ़ के उतर गया, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 5 to 7 days, वो आपने देखा पेशेंट की जनरल हालत बिगड़ती जा रही है, दैट इज ए पॉइंटर। अगर पेशेंट की जनरल हालत बिगड़ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई खराबी अंदर चल रही है, उसको हेमरेजिक फीवर हो सकता है, अंदर कहीं ब्लीडिंग चल रही है, या उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है। ये पॉइंटर है। उस स्टेज पे डॉक्टर मरीज अपने डॉक्टर से संपर्क करे और बाकायदा वो जो इन्वेस्टिगेशन के बाद इफ नीडेड जल्दी हॉस्पिटलाइज लावे। कहने का मतलब पेशेंट को खाली बुखार के उतरने का इंतजार नहीं करना, उतरने के बाद पेशेंट में स्वस्थता आ रही है तो पेशेंट ठीक हो रहा है। अगर पेशेंट डाउन जा रहा है, उसने खाना पीना बंद कर दिया, पेट में दर्द शुरू हो गया, पेशाब में खून आना शुरू हो गया, तो ये सब पॉइंटर्स हैं। या पेशेंट को बिल्कुल पेशेंट कहता रखता हूँ इसमें उठा ही नहीं जाता, मैं तो एकदम ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, 80-60 पे आ गया, उससे भी लो हो गया, तो ये सब पॉइंटर्स हैं कि पेशेंट को मदद की जरूरत है। बिल्कुल मदद की जरूरत है। इसके